गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में ये समझा चुका हूं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्या बता चुका हूं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और तो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको एक एक प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा उसे अच्छे से सीखना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। ठीक है, देखो दोस्त, पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है तो सुनो। आपने क्या करा, आपके पास तीन मैट्रिक्स है, ए बी और सी। तीन मैट्रिक्स हैं अलग अलग, तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसे केस में दोस्त आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले आपने क्या करा, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला उसको देन आपने सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो आंसर किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसके? कि आपने क्या करा, आपके केस में क्या करा, आपके केस में आपने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करा पहले, अब आपने बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया। किसको मल्टीप्लाई कर लिया? बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्त, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा दोस्त, ऐसे केस में क्या होगा कि इन दोनों का आंसर जो है कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कि आपने क्या करा, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में ए मैट्रिक्स को किया। ऐसा करो चाहे ऐसा करो, तीन मैट्रिक्स के केस में ये जो आपका लॉ है एसोसिएटिव लॉ वैलिड होगा। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ, आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है क्या, कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स कभी भी बी मैट्रिक्स सी के बराबर नहीं होगा, ये नॉट वैलिड रहता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद करो, मैंने आपको बेटा लेक्चर नंबर 3 में ये चीज बताई भी थी और ये करके भी दिखाई थी कि ए मैट्रिक्स का ए को बी से मल्टीप्लाई करा, वो कभी, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी सी नहीं होगा, बी ए होगा। ए मल्टीप्लिकेशन बी जो है बी और ए के बराबर कभी नहीं होगा। मतलब पोजीशन बदलने से कभी भी आंसर सेम नहीं मिलेगा। इनका मैट्रिसेस का याद रहेगी बात, बात याद रहेगी अच्छे से। कॉपी में एक एक बात को नोट करना है, जो भाई सिखाएगा एक एक बात को ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बने रहना है। चलो, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। अब बेटा दूसरा लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि बांट देना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। सेम चीज बेटा यहाँ भी आप लोग करोगे। इधर देखो, लेट सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स हैं बी और सी और वो एडिशन में है। इन दोनों के एडिशन के साथ हमारी ए मैट्रिक्स क्या है? मल्टीप्लाई में है। फिर से यहाँ देखेंगे कि देखो क्या हुआ, कि देखो बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स एडिशन में है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स एडिशन में है, उनके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसे केस में पता है दोस्त क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि जो ए मैट्रिक्स है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस बी ए मैट्रिक्स जो है सी मैट्रिक्स के साथ भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात ध्यान से। इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई। चाहे आप दो मैट्रिक्स इन दोनों को ऐड करके देन ए को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ए को बी से ऐड, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से मल्टीप्लाई करो और फिर देन उनको ऐड कर लो। ऐसा कर लो। दोनों केस में आंसर आपको कैसे मिलने वाले हैं? आपको जो है सेम आंसर मिलने वाले हैं। समझ में आई क्या बात? समझ में आई? तो चलो आगे चले, चले आगे। अब यहाँ देखो, अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है स्केलर। ये बेस है बेटा किस पे? आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे वैलिड है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। याद करो, मैंने बेटा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट नंबर को पूरी की पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आया? याद आया? मैंने लेक्चर नंबर 2 में ये चीज भी सिखाई थी, याद है ना? याद है ना? चलो, यह देखो, आपने क्या करा, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। आपने क्या करा, पहले देखो एक कांस्टेंट नंबर को, के को पहले ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, के को पहले ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया,
देन आपने क्या किया, उसकी मल्टीप्लीकेशन बी से करी। ए को पहले ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, देन आपने उसको क्या करा, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी। चाहे ऐसा कर लो, चाहे क्या करो, ए मैट्रिक्स को छोड़ो, ए की मल्टीप्लीकेशन बी मैट्रिक्स से कर दो। चाहे इस कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन, इस कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन ए से कर दो, चाहे कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन बी से कर दो, देन मल्टीप्लीकेशन करो। ऑलवेज आपका आंसर जो है कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। कोई भी आंसर में चेंज नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात ध्यान से? ये मतलब क्या, कांस्टेंट वैल्यू याद करो यार, ये देखो ना, ये कांस्टेंट वैल्यू को जब हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये 2 जो है सारे एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इस प्रकार से। समझ आई बात? समझ में आई ये प्रॉपर्टी? अब देखो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे सब लोग ध्यान से। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप क्या करो, किसी भी मैट्रिक्स से करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स से करो, आपका आंसर ऑलवेज कैसा रहने वाला है, वही मैट्रिक्स आने वाला है। सेम चीज मैंने आपको क्या बताया था कि इन केस ऑफ मैट्रिसेस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है, वो कैसे ट्रीट होता है, एज अ वन ट्रीट होता है। जैसे हम अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन वन से करते हैं, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर हम वन से करते हैं, तो दोबारा हमको वही नंबर मिल जाता है। सेम चीज मैट्रिसेस में भी है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, क्या, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उससे करते हो, तो आपको क्या है, वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। समझ में आई मेरी बात ध्यान से? समझ में आई मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? आई बहुत अच्छे से बात समझ में? तो चलो एक बार इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टी प्रूव करके भी बताऊंगा, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन देखेंगे। ओके।